पत्थर क्यों चलता है, ये तो प्रश्न पूछेंगे। आपको यात्रा अच्छी नहीं लग रही, घर के अंदर बैठो, कोई बवाल है उसमें, पुलिस में रिपोर्ट करिए। आप आदमी को घर के अंदर खींच के उसके शरीर में 15 गोली उतार देंगे। और दूसरी बात, ये इतने पत्थर आते कहां से हैं, मतलब स्टॉक में नहीं। आजकल तो आदमी घर में अनाज भी नहीं होता, इतने जितने पत्थर एक साथ बरस जाते हैं। मौलाना साहब, मतलब ये तो पत्थर तो पहले रखे जाते होंगे, ये कहीं सब्जी मंडी से तो आ नहीं रहे सब्जी में। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, बड़ी प्रैक्टिकल, ये यानी पत्थर स्टॉक में जमा करके रखते होंगे अपनी अपनी छतों पर, क्योंकि आजकल पत्थर कहां मिलता है, कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अभी यात्रा निकली नहीं, उस यात्रा में कोई नारा लगा नहीं और पत्थर आपने पहले जुटा लिए। ये क्या बताता है कि आपको पत्थर चलाना ही चलाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल पर। और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो पर उत्तर प्रदेश के बहराइच में दोस्तों क्या हुआ, ये मैं आपको बताने की ज़रूरत समझता नहीं, लेकिन आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि शांति दूतों ने अपना काम कर दिया। माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होना था, तो दोस्तों जब विसर्जन के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति ले जाई जा रही थी, तब शांति दूतों ने दोस्तों माँ दुर्गा की मूर्ति पर पथराव किया, जो हमेशा करते हैं, और माँ दुर्गा की मूर्ति को विखंडित कर दिया, जिससे हिंदू नाराज हो गए और काफ़ी कुछ तनाव फैल गया वहाँ पर। तो दोस्तों पूरे देश में यही वाक़या हो रहा था उस दिन। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी यही समझा रहे हैं कि हिंदू अब शांति से कुछ नहीं कर सकता, उनके अपनी रैली निकालनी हो या कोई पूजा अनुष्ठान करना हो, तब पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, आर्मी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब इतना बुरा हाल हो गया हिंदू का। दूसरी बात, ये मुस्लिम इलाके क्या होते हैं, अगर हिंदू ने भी अपना हिंदू इलाका बना लिया तो ये मुस्लिम कहाँ जाएंगे दोस्तों। इस बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने काफ़ी जोर दिया है। दोस्तों डिबेट में और भी बहुत कुछ है, पूरा देखिए दोस्तों। आप इस डिबेट वीडियो के बाद देखने सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आप हिंदू को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूँगा, यूट्यूब हमारी वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है और ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो जाती नहीं है। तो दोस्तों आपसे क्या कहते हैं निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये डिबेट वीडियो अच्छी लगी तो। दोस्तों आप ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मेरा प्रश्न ये कि ये विभाजन कैसे आकार ले गया, जबकि ना इसकी भारत की लोक व्यवस्था में इसकी अनुमति, ना भारत के संविधान में अनुमति। मैं सुनता हूं मुस्लिम एरिया से जुलूस गुजरा। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है अशोक जी, ये कब बना? ये मुस्लिम एरिया में आज से नहीं, जब से पत्रकारिता कर रहा हूं तब से सुनता रहा है कि मुस्लिम एरिया में यात्रा निकली इसलिए पथराव हो गया। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है कि पाकिस्तान चला गया था जुलूस? बहराइच में, एटा में, फर्रुखाबाद में, गिरिडीह में, पटना में, मुजफ्फरपुर में मुस्लिम एरिया भी हो जाएगा कि पाकिस्तान से निकल रहे हैं क्या ये जुलूस? अशोक जी आपने भी कहा कि पुलिस की उपस्थिति में जुलूस निकाल रही है। भाई भारत में आस्था से जुड़े ये शोभा यात्राएं, ये जुलूस, इनके लिए आर्मी लगाए तब निकल पाएंगी। ये शर्मनाक नहीं क्या? 100 जुलूस वाले और 1000 पुलिस वाले बोले तब निकाल पाएंगे। कोई जुर्म है, कोई गलत काम है क्या ये शोभा यात्रा निकालना अशोक जी? क्योंकि जब प्रदेश का जो मुखिया जब बात करेगा बटोगे तो कटोगे, तो आप बाकी प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक गांव में कहावत है, जब मेड़ जो है खेत खाने लगेगी तो आप खेत की रखवाली कैसे करेंगे? तो जब मुखिया का ये बयान है, बटोगे कटोगे मारने काटने की बात करता है, तो प्रशासन की क्या बात करेंगे आप? इनके जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं, विदेशों में इनके हाथों में कलम पकड़ा के जो है भेजे पढ़ने के लिए, यहाँ हमारे समाज के बच्चों को हाथ में तलवार दे दिए हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। क्यों नहीं अमित शाह अपने लड़के को वहां से ICCI से निकालते, कहते चलो बेटा तुम भी हिंदू धर्म की रक्षा करो? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने बच्चों के हाथों में तलवार देते, कहते चलो हिंदू धर्म की रक्षा करो? ये इस तरह का दंगा भड़काना, ये जो है कहीं न कहीं अमिताभ जी देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, इस सरहदों पे कहीं तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। ठीक तो है ये अशोक जी रुकना होगा, मैं राघवन जी के पास चलूं, लेकिन दो बातों का जवाब अशोक जी ने नहीं दिया। एक तो ये कि ये मुस्लिम एरिया क्या होता है, सेंसिटिव एरिया क्या होता है, क्या ड्रामा है? ये पाकिस्तान है क्या? हिंदुस्तान में भी मुस्लिम एरिया हो गया? गजब बात है। बोले उधर से नहीं निकले, वो उधर से निकलोगे तो आर्मी लगानी पड़ेगी। अशोक जी कह रहे पुलिस कम थी, 10 लोग आरती का आयोजन करें तो 10,000 पुलिस लगाओ, नहीं तो उनकी आरती नहीं होने देंगे लोग। ये कैसे चल सकता है और ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है देश में? इस जहनियत के खिलाफ बात होनी चाहिए। अशोक जी पत्थर क्यों चलता है? हज में पत्थर किस पर चलता है? शैतान पर। क्या हिंदू धार्मिक प्रतीकों की जो यात्राएं निकलती हैं, क्या इनको शैतान मान के चलते हैं? आप इसलिए पत्थर फेंकने लगते हैं जहां देखा। ये पत्थर क्यों चले? क्रिया होगी तो प्रक्रिया होगी।
नाखून खींच लिए गए। 5 फुट 5 इंच की देह में 13 तो छेद गिन लिए गए। उसकी मां तो कह रही है 24 गोली मारी गई है। जहनियत समझ रहे ना अशोक जी? एक गोली से भी मर गया आदमी, फिर 12 अतिरिक्त क्यों मारी गई? और जब गोली ही मारनी थी तो नाखून क्यों खींचे? ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? ये सर्वधर्म संभाव है? इसलिए पीड़ा है। बहराइच की जो घटना घटी, वो जहनियत उससे जो झलकी, वो रूह कपा देने वाली है। एक आदमी जिसका, एक नौजवान जिसका नाम राम गोपाल, उसको घर के अंदर खींच के ले जाया गया। प्लास से उसके नाखून खींचे गए हाथ और पांव के। उसके बाद 13-14 गोलियां उसके शरीर में उतार दी गई। 13-14 छेद पोस्टमार्टम में आए हैं। ठीक, एक गोली से भी मर सकता था आदमी अगर आपको मार नहीं था। ठीक, और जिसको मारना उसके नाखून क्यों उखाड़ना जिंदा रहते हुए? ये जहनियत राक्षसी नहीं है क्या? ये पशु जैसी स्थिति नहीं हो गई मौलाना साहब? किसी ने हम कह कुछ गाना बजाया, कोई भजन बजाया, आप इस ढंग से मार देंगे क्या? बकरा है क्या आदमी कि जिवे कर देंगे? ये मुर्गा है। देखिए, हिंदुस्तान हमारा एक साथ में मिली जुली तहजीब का नाम है। अगर एक साथ में मिलजुल करके नहीं मौलाना साहब एक मिनट, हिंदुस्तान को मिला जुला कैसे मान ले जब ये तय होता है कि ये मुस्लिम इलाका है? इधर से जुलूस गया क्यों? ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? ये कहां से आया? किस कानून में लिखा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इलाके रास्ते तय होते हैं, इलाके अरे रास्ते नहीं, इलाका कैसे तय हो जाएगा? ये मुस्लिम इलाका है, ये कैसे तय कर देगा कोई? फिर हिंदू इलाका तय करेंगे तब क्या करोगे? नहीं, ये तो नहीं तय किया जा सकता। कोई दूसरा तय कर ले, अलग बात है, मगर जो जुलूस के रास्ते होते हैं वो तय होते हैं। चाहे मुस्लिम जुलूस हो या हिंदू जुलूस हो, किसी का भी जुलूस हो XYZ, वो रास्ते तय होते हैं, चाहे मुस्लिम इलाके से निकल के जाए या हिंदू इलाके से निकल के जाए। और अभी तक निकलते आए हैं। हिंदुओं के जुलूस मुसलमानों के इलाके से निकलते हैं, कभी कोई लफड़ा झगड़ा नहीं होता था। और मुसलमानों के जुलूस हिंदुओं के इलाके से निकलते थे तो कभी कोई भी लफड़ा झगड़ा नहीं होता। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में प्रतिमा विसर्जन पर पत्थरबाजी, ये पत्थरबाजी का मैकेनिज्म क्या है? इसके पीछे थीसिस क्या है वो मुझे समझा दो। मैं तो एक ही पत्थरबाजी जानता था। एक बार रुक जाओ आप, क्या आप हज गए, वहां आपको ने शैतान को पत्थर मारा? आप क्या हिंदू धार्मिक यात्राओं को शैतान समझ रहे हैं क्या? ये पत्थरबाजी क्यों होती है? पूरे देश में होती है मौलाना साहब, पूरे देश में। ये कैसे हिमाकत है? पत्थर क्यों चलता है? ये तो प्रश्न पूछेंगे। आपको यात्रा अच्छी नहीं लग रही, घर के अंदर बैठो। कोई बवाल है उसमें, पुलिस में रिपोर्ट करिए। आप आदमी को घर के अंदर खींच के उसके शरीर में 15 गोली उतार देंगे। और दूसरी बात, ये इतने पत्थर आते कहां से हैं? मतलब स्टॉक में नहीं। आजकल तो आदमी घर में अनाज भी नहीं होता, इतना जितने पत्थर एक साथ बरस जाते हैं मौलाना साहब। मतलब ये तो पत्थर तो पहले रखे जाते होंगे, ये कहीं सब्जी मंडी से तो आ नहीं रहे सब्जी में। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं बड़ी प्रैक्टिकल, ये यानी पत्थर स्टॉक में जमा करके रखते होंगे अपनी अपनी छतों पर? क्योंकि आजकल पत्थर कहां मिलता है? कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अभी यात्रा निकली नहीं, उस यात्रा में कोई नारा लगा नहीं और पत्थर आपने पहले जुटा लिए। ये क्या बताता है? कि आपको पत्थर चलाना ही चलाना है। यात्रा दाएं से निकले तो, बाएं से निकले तो, भजन बजे तो, ना बजे तो, नहीं तो पत्थर लिए इकट्ठे काय को किए। शाहबुद्दीन साहब, ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? अशोक यादव जी, ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? मुस्लिम क्षेत्र, हिंदुस्तान में सारा क्षेत्र हिंदुस्तान का है। और अगर ऐसे होगा तो बहुसंख्यक आबादी अपना क्षेत्र बांटने लगेगी, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, फिर कैसे चलेगा काम? मैं सुनता हूं सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव एरिया, मुस्लिम क्षेत्र, ये क्या है अशोक जी? मतलब मुस्लिम एरिया क्षेत्र है, उधर कोई नहीं जाए, ऐसा है? और जाएगा तो पत्थर चलेगा, बवाल होगा, गोली चलेगी। अमिताभ जी, ये सब चीजें जो आप पूछ रहे हैं, संवेदनशील एरिया, मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया, क्रिश्चियन एरिया, ये मुझे लगता है कि प्रशासन का अपना शब्द है। प्रशासन इस चीजों को, अपना प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, इसको डिमार्केशन के लिए इस्तेमाल करता है, और इसका कोई मतलब नहीं है। रह गई बात, आपने कहा संवेदनशील पत्थर, क्या क्या बातें आप कर रहे हैं। अब ये सब चीजें तो जांच की विषय है अमिताभ जी, कि कौन पत्थर मार रहा था। कई बार ऐसा होता है कि माहौल को खराब करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि अभी तमाम बातें आ रही हैं कि सरहदों पे तनाव है, पता करो चुनाव है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। अभी कोई भी नहीं कर सकता कौन पत्थर चला रहा था, लेकिन जो परिवार का बेटा शहीद हुआ उसका दुख सबको है, जो परिवार का बेटा मारा गया, सॉरी, उसका दुख सबको है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। और ये पुलिस दरोगा को सस्पेंड करने से कुछ होगा नहीं।
और ये सर्जरी जनता करेगी 2027 में। और जो मेन इसके एलिमेंट्स हैं, जो कल्पिट हैं, ये सब शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं। और जब तक जनता अपनी सर्जरी नहीं करेगी ढंग से, तब तक इन सब समस्याओं का निदान नहीं होगा। और जनता सर्जरी कर चुकी है 4 जून 2024 के दिन, बाकी जो सर्जरी बची है वो जनता 2027 में कर देगी। अशोक भाई ने कहा कि 27 में जनता सर्जरी करेगी, और उनका कहना मतलब है कि साइकिल को सरकार में लाएगी। 2013 में जब उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्धर्ष और भीषण दंगा हुआ था, 6 महीने तक पश्चिम जला था पूरा, कवाल गांव से जो शुरू हुआ था वो तभी हुआ था जब समाजवादी पार्टी की साइकिल सत्ता में थी। हमने मौसम सब देखे भैया, हमने मौसम सब देखे, हमने मौलाना नजीर पर आपकी कृपा भी देखी। जो मेन एक्यूज थे वो कौन सी Y+ क्या Z+, कौन सी सिक्योरिटी लेके आ गए थे लखनऊ से, Y+। बोले एस्कार्ट भी चलती है। बोले मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई मौलाना साहब को IC दो जिसमें जीप चले पुलिस की, क्या? तो नेताजी नहीं माने तो दे दिया। हमने वो दौर भी देखा अशोक भाई। और मुश्किल क्या है, राघवेंद्र जा रहा हूं बस, हम लोग इतना ज्यादा पार्शियलिटी करने पर आमादा हो जाते हैं। पता नहीं किसने पत्थर फेंके भी कि नहीं फेंके, चले भी कि नहीं चले, ये सब जांच का विषय है, अंतरराष्ट्रीय अदालतें बैठेंगी टाइप का। अंधे थे सब लोग, देख नहीं रहे थे, पत्थर चल रहा था। इसके लिए जांच आयोग बैठाए, JPC गठित करे। मौलाना साहब बड़ा कष्ट होता है क्या, जब सब ये कह के हाथ झाड़ लेते, पता नहीं चले कि नहीं चले। अच्छा किसने चलाया, जांच होगी, देखा जाएगा। मतलब ठंडे बस्ते में डालो। मैं बता रहा हूं बिहार में क्यों चला, झारखंड में क्यों चला, बंगाल में क्यों चला। क्या भाई साहब आप शैतान समझ रहे हो? धार्मिक यात्रा निकालने वालों को सिर्फ पत्थर मार रहे हो। एक ही मान्यता है पत्थर मारने की, तो मौलाना साहब गलत कह रहा हूं। दुनिया भर के मुसलमान के सामने एक ही धार्मिक मान्यता है पत्थर की, फिर ये पत्थर कहां से आता है, क्यों आता है? अगर आप शैतान समझ रहे हैं तो मामला और ज्यादा खराब है, और ज्यादा खराब है। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक एक बातों से आप एग्री करते होगे और मानते भी होगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी जो बात इस डिबेट में कह रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है। तो दोस्तों ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की इस डिबेट वीडियो को देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।